Hello everyone, welcome to the channel. This is our second class of PYQ series where we are discussing a PYQ or in-depth analysis of that particular items which are given in the option. So here is your question which is asked in I think TGT arts exams. Just a minute. Okay. If trial balance total do not agree, the difference must be entered in. क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ट्रायल बैलेंस है अगर ये टैली नहीं होने का मतलब है इसके जो डेबिट साइड पे आइटम्स हैं और जो क्रेडिट साइड पे आइटम्स हैं वो इक्वल ना हो, मतलब उनका जो सम है वो बराबर नहीं हो, तो क्या ऐसी आइटम्स को उस टाइम पे हम कहाँ एंटर करते हैं? क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस में एंटर करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में एंटर करते हैं, कैपिटल में एंटर करते हैं, सस्पेंस अकाउंट में एंटर करते हैं? देखो, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्ड कर दिया, हो सकता है रिकॉर्डिंग के टाइम कोई एंट्री छूट गई हो, है ना, उसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं, उसको लेजर में पोस्ट करते हैं, है ना, क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग अकाउंट में डालते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं उस पर्टिकुलर एंट्री की। तो जब रिकॉर्ड कर दिया, लेजर कर दिया, हो सकता है उस टाइम पे कुछ आइटम्स या तो हमने छोड़ दिए बिल्कुल ही, या फिर उसकी एंट्री गलत कर दिया किसी और के अकाउंट में। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं गलती होने के। तो ऐसे में क्या होगा, जो ट्रायल बैलेंस बनता है वो कैसे बनता है? जो भी आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है उसकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करने के लिए अगर ये आइटम्स बराबर नहीं होगी, डेबिट और क्रेडिट आइटम्स बराबर नहीं होगी, तो इसमें क्या है, चांसेस है एरर होने के। और वो अगर एरर फाइंड आउट हो गया तो हम उसको कौन से अकाउंट में एंटर करते हैं, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इस आंसर को करने से पहले हम समझते हैं कुछ बहुत सारे एरर होते हैं जब हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। टाइप्स ऑफ एरर। नंबर 1 इज एरर ऑफ ओमिशन। अ ट्रांजैक्शन इज कम्प्लीटली और पार्शली लेफ्ट आउट। ऐसी ट्रांजैक्शन जो या तो कम्प्लीटली हम उसको एंटर करना भूल गए हैं या फिर पार्शली, मतलब उसका हाफ अमाउंट ही लिखा है, ऐसी एंट्री को हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ ओमिशन। मतलब हम एंट्री करना ही किसी पर्टिकुलर आइटम की भूल गए हैं। सपोज आपने कुछ सामान खरीदा है, आपने पेन खरीदा या फिर आपने स्टेशनरी खरीदी बल्क में, और आपने परचेज़ किया, वो चीज़ आइटम आपके पास आ गई, लेकिन आपने वो एंट्री करी नहीं कि आपका परचेज़ अकाउंट इतना बढ़ चुका है। तो ऐसे में क्या होगा, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो यहाँ पे तो कोई एंट्री होगी ही नहीं परचेज़ की। ठीक है, ना परचेज़ की होगी, ना आपने परचेज़ करते टाइम एंट्री करी, ना आपने कैश देते टाइम एंट्री करी, तो यहाँ पे वो दिखेगा ही नहीं, है ना। तो एक तो ये एंट्री होगी कि आप भूल गए, या फिर पार्शली, मतलब आधी एंट्री कर दी, हो सकता है आपने परचेज़ की एंट्री कर दी, आपने कैश पे किया, उसकी एंट्री करी नहीं। तो ऐसे में भी जो ट्रायल बैलेंस है वो गड़बड़ दिखाएगा अपनी। ठीक है, देन आता है एरर ऑफ कमीशन। रॉन्ग पोस्टिंग ड्यू टू केयरलेसनेस, लाइक रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन क्या है, जब आपने कोई रिकॉर्डिंग करी है ना, आइटम्स की रिकॉर्डिंग करी, सपोज 500 रिसीव हुए हैं ए से, आपने बता दिया कि 500 रिसीव हुए हैं बी से। इसमें क्या हुआ, ए ने आपको पैसे भेजे थे, है ना, लेकिन आपने उसके अकाउंट को नहीं छेड़ा, आपने बी के अकाउंट में लिख दिया कि हाँ उससे हमें पैसा मिल गया। इससे क्या हुआ, जो ए है वो तो अपनी लाइबिलिटी उसने पूरी कर दी, उसने पैसे दे दिए, लेकिन आपने एंट्री नहीं करी। तो जब ट्रायल बैलेंस बनेगा बाद में तो वहाँ पे दिक्कत करेगी ये चीज़ें, क्योंकि आपने एंट्री ही गलत अकाउंट के नाम से कर दी है। देन है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज़ वायलेटेड, कैपिटल और रेवेन्यू। देखो, एक कैपिटल होता है, एक रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू आइटम्स वैसी आइटम्स जो इन रेगुलर नेचर आप उसमें काम कर रहे हो, है ना, चाहे आप अर्न कर रहे हो चाहे आप एक्सपेंस कर रहे हो। कैपिटल नेचर वो आइटम्स होती है जो लॉन्ग टर्म इन नेचर होते हैं, जो आपको बेनिफिट लॉन्ग ड्यूरेशन में देते हैं, मोर देन 1 ईयर जब आप किसी चीज़ का बेनिफिट ले रहे हो। जैसे फर्नीचर है, अब ऐसा तो नहीं है आप फर्नीचर आज खरीद रहे हो और आज के लिए ही वो काम करेगा, इसी साल के लिए काम करेगा, नहीं, उसका बेनिफिट आप लॉन्ग टर्म, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करोगे। ठीक है, रेवेन्यू आइटम जैसे आप किसी को वेजेस दे रहे हो, है ना, ये रेवेन्यू मतलब जो डे टू डे वर्किंग एक्टिविटी को पूरा करने के लिए आपको चाहिए होता है, चाहे वो एक्सपेंस चाहे वो रेवेन्यू के टर्म में हो सकता है। ठीक है, परचेज ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट इंस्टेंट ऑफ मशीनरी अकाउंट। देखो यहाँ पे क्या हुआ है,
परचेज़ की है मशीनरी, है ना, मशीनरी। अब एक तो परचेज़ अकाउंट है, एक मशीनरी अकाउंट है। अब देखो परचेज़ कब करते हो आप, जब छोटी छोटी चीज़ों का परचेज़ कर रहे हो सेलिंग के पर्पज़ से। लेकिन आप क्या परचेज़ कर रहे हो, फिक्स्ड एसेट, है ना, मशीनरी। और मशीनरी क्या सिर्फ आप 1 साल के लिए आप उसका बेनिफिट लेना चाहोगे, नहीं, आप उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर या फिर लॉन्ग टर्म में आप उसका बेनिफिट लेना चाहोगे। तो ऐसे अकाउंट को मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट करना चाहिए था, लेकिन आपने किस में कर दिया, परचेज़ अकाउंट में। ठीक है, परचेज़ और सेल ये तो रेगुलर इन नेचर होते हैं। ठीक है, आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो कहीं ना कहीं सेलिंग और परचेज़ के पर्पज़ से ही किया है। लेकिन आपने मशीनरी खरीदी है तो कहीं ना कहीं वो ये नहीं होगा कि आपने अभी खरीदी अभी बेच ली, नहीं, आप लॉन्ग ड्यूरेशन में उससे मैन्युफैक्चर करना चाहोगे, ठीक है, उससे सामान बनाना चाहोगे, वो सभी चीज़ें। तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जब आप मेजर जो बताया गया है कि कौन से एक्सपेंस कैपिटल है और कौन से एक्सपेंस रेवेन्यू है, आप इन दो में ही डिफरेंस करना भूल जाते हो। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंस को आप रेवेन्यू ट्रीट कर रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंस को आप कैपिटल ट्रीट कर रहे हो। इन शॉर्ट ये समझो। ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर क्या है, 2 और मोर एरर कैंसल ईच अदर। मतलब ऐसे एरर तो है लेकिन वो आपस में ही कॉम्पनसेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सेल्स हमने ओवर दिखा दी कितनी, 1000 की, और साथ में परचेज़ भी हमने ओवर दिखा दी 1000 की। तो क्या हुआ, सेल भी बड़ी है, परचेज़ भी बड़ी है, कितने से, 1000 से। तो क्या हुआ, कॉम्पनसेट कर दिया। अगर हम सिर्फ एक की गलती करते, सेल को ज़्यादा दिखा देते, है ना, परचेज़ को उतना ही रखते जितना वो एक्चुअल में था, लेकिन यहाँ गलती क्या होगी, यहाँ पे सेल्स को भी हमने ज़्यादा दिखा दिया और परचेज़ को भी दिखा दिया और विद इन सेम अमाउंट। तो ऐसे एरर क्या है, कॉम्पनसेटिंग एरर। जो नेक्स्ट एरर है वो है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड इन दी बुक्स फ्रॉम दी स्टार्ट। ठीक है, आपने एंट्री ही गलत अमाउंट से कर दी। ठीक है, आपने इनवॉइस बनाया 750 का, है ना, बिल बनाया 750 का, आपने एंट्री कर दी 570 की। तो कहीं ना कहीं ये गलत ट्रीट हो गया, है ना। कितने का फ़र्क हो गया, 200 रुपये का, 200 नहीं, ज़्यादा होगा, जितने का भी होगा, ये जो डिफरेंस आएगा ये कहीं ना कहीं ट्रायल बैलेंस में आपको एरर क्रिएट करेगा। ठीक है, ओरिजिनल एंट्री का मतलब जितनी की एंट्री थी लेकिन आपने किसी और अमाउंट से उसकी एंट्री कर दी, है ना, अमाउंट में ही फेरबदल कर दी। देन है एरर ऑफ पोस्टिंग। करेक्ट एंट्री इन जर्नल बट रॉन्गली पोस्टेड टू दी लेजर। 2000 डेबिटेड करेक्टली टू फर्नीचर बट पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट। अब देखो, एक फर्नीचर अकाउंट की बात हो रही है और एक वेज अकाउंट की बात हो रही है। ठीक है, पोस्टिंग में ही गलती कर दी, है ना। 2000 डेबिट होने थे फर्नीचर में, बट आपने कहाँ कर दिया, वो वेजेस अकाउंट में। देखो, फर्नीचर अकाउंट कहीं ना कहीं ये कैपिटल इन नेचर है ना, जो एरर ऑफ प्रिंसिपल सेम वैसा ही है। वेज क्या है, एक रेवेन्यू इन नेचर है। तो यहाँ पे भी क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल आया है, पोस्टिंग में ही आपने गड़बड़ कर दी। 2000 डेबिट करने थे फर्नीचर के अकाउंट में और आपने कहाँ पे पोस्ट कर दिए, वेजेस अकाउंट में। ठीक है, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड ट्रांसपोजिशन। मिस्टेक वाइल कैरिंग टोटल फॉरवर्ड और रिवर्सिंग डिजिट्स। ये अभी जो लास्ट एंट्री भी थी वो इसी तरह से थी, है ना। जब आप डिजिट में ही गड़बड़ कर देते हो, यहाँ 254 था, आपने 245 लिख दिया। 254 बैलेंस बचा था कहीं पे, है ना। आपने जब आगे फर्दर उसको कैरी फॉरवर्ड किया होगा शो करने के लिए, वहाँ पे आपने 245 किया है। तो ये भी एरर क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये सभी एरर है जो रिकॉर्डिंग के टाइम हो सकते हैं। अब देखिए, जो आपका ये क्वेश्चन था, होप आपको स्लाइड विजिबल हो रही है। आई थिंक कुछ दिक्कत आ सकती है बीच में, मैं थोड़ा सा वेट कर देती हूँ। ओके, क्या है, इफ़ ट्रायल बैलेंस टोटल्स डू नॉट एग्री द डिफरेंस मस्ट बी एंटर्ड इन, है ना। हमने अभी तक देखा कि ट्रायल बैलेंस किस वजह से क्या क्या एरर हो सकते हैं उसकी एंट्री की गलत होने के। ठीक है, अब देखो, अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है या पता चल गया है, तो आप किस अकाउंट में डालोगे,
अ सस्पेंस अकाउंट, एक अलग से अकाउंट बनेगा, सस्पेंस अकाउंट है ना, जितने का अमाउंट का आपको पता नहीं चल रहा है उसको उसके नाम से आप सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, चाहे डेबिट में चाहे क्रेडिट में, जहाँ पे अमाउंट कम या ज़्यादा आ रहा होगा वो उस हिसाब से हो सकता है। तो इसके लिए क्या बनता है, सस्पेंस अकाउंट बनता है। अब देखिए, व्हेन प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेस शुड इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस, ये तो ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन है। इफ़ बोथ साइड डू नॉट मैच इट मीन्स देयर आर सम एरर, है ना, लाइक पोस्टिंग मिस्टेक, रॉन्ग बैलेंसिंग, ओमिशन, है ना। क्या बोल रहा है कि अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो हो सकता है उसमें बहुत सारे रीजंस हो, है ना, आपने मिस्टेक की हो पोस्ट में, या फिर बैलेंस ही रॉन्ग दे दिया हो, या फिर पूरी तरह से आप ओमिशन कर दिया है, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया है ट्रांजैक्शन, है ना। Until these errors are located and corrected, the difference is temporarily transferred to a suspense account. जब तक वो एरर है वो फाइंड आउट नहीं होता तब तक आप उसके लिए सस्पेंस अकाउंट बनाओगे। दिस सस्पेंस अकाउंट हेल्प इन मेकिंग द ट्रायल बैलेंस टैली सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन स्टिल प्रिपेयर्ड, है ना। ये क्यों बनाना होता है सस्पेंस अकाउंट, हमने देखा था कल जो लास्ट प्रीवियस हमने PYQ किया था, उसमें क्या हुआ था, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी, जिसमें हमने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई, ठीक है। इन सब को बनाने के लिए सबसे पहले ट्रायल बैलेंस तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तभी तो आगे ट्रांजैक्शन जाएगी, तभी तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए ट्रायल बैलेंस को ठीक करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। लेटर व्हेन एरर आर आइडेंटिफाइड द सस्पेंस अकाउंट इज एडजस्टेड एंड क्लोज, ठीक है। आफ्टर आपको लगता है आपने कोई ऑडिट किया, अपने ट्रांजैक्शन का देखा, चेक किया कि क्या गलती थी, उसके बाद अगर आपको पता चलता है तो आप उसको क्लोज कर सकते हो सस्पेंस अकाउंट, और ओरिजिनल एंट्री को वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस जो हमने अभी पढ़ा है। The first question is if a transaction is completely omitted from the books of account। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्लू दिया है हमें, अगर ट्रांजैक्शन completely omitted, है ना, omitted का मतलब छूट गया कोई चीज़, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं, है ना। कंपनसेट में एक एंट्री दूसरी एंट्री को कंपनसेट कर रही है, प्रिंसिपल जो अकाउंटिंग में प्रिंसिपल बने हैं कि इसकी एंट्री इस अकाउंट में होनी ही है, आप उसको वॉयलेट कर रहे हो तो वहाँ एरर ऑफ प्रिंसिपल आएगा, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन क्या पढ़ा था हमने, एरर ऑफ कमीशन जब ट्रांजैक्शन में ही दिक्कत आ रही है तो वो चीज़ एरर ऑफ कमीशन में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परचेज ऑफ फर्नीचर रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट, परचेज ऑफ फर्नीचर रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर को रिकॉर्ड किया परचेज अकाउंट में, ये क्या है, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एरर है। फर्नीचर क्या है, कैपिटल इन नेचर है, ठीक है। परचेज क्या है, रेवेन्यू इन नेचर है, ठीक है। ये सभी चीज़ें मैटर करती है, इन सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों में जो भी रूल्स बने हैं अकाउंटिंग के उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन क्या है, कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन में ही दिक्कत कर दी ड्यू टू केयरलेस, आप केयरलेस हो गए, है ना। एक की ट्रांजैक्शन, ए का अमाउंट था आपने बी में डाल दिया, या बी का अमाउंट था आपने ए में डाल दिया, वो सभी चीज़ें कमीशन आपने ए अकाउंट के में जो एंट्री होनी थी आपने बी अकाउंट में कर दी, वो सभी चीज़ें। ओमिशन जब पूरी तरह से आप एंट्री छोड़ देते हो, और ओरिजिनल एंट्री मतलब जितने का अमाउंट था आपने वो एंट्री करी ही नहीं। When an error is in one account is compensated by error in another account, क्या है compensate के लिए, ये तो नाम से ही मेंशन है, compensating error। If 2500 received from Ram is wrongly posted to Shyam, देखो यहाँ पे हो गया error of commission, है ना। हमने बोला था ए की आइटम को बी में डाल दिया, बी की आइटम को ए में डाल दिया, तो यहाँ क्या है, किसने रिसीव किया, राम ने, किसको पोस्ट कर दिया, श्याम को, ठीक है। तो एरर ऑफ कमीशन हो गया यहाँ पे। रिकॉर्डिंग 870 इंस्टेंट ऑफ 780 इन द बुक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या ये प्रिंसिपल एरर है, नहीं। यहाँ पे कमीशन जैसी कोई बात हो रही है कि ए का अमाउंट बी में डाल दिया या बी का अमाउंट ए में डाल दिया, एंट्री तो हुई है, ओमिशन तो है नहीं है। तो एक है एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, है ना,
पोजीशनिंग, इनकी जो भी आइटम्स की पोजीशनिंग थी उनको चेंज कर दिया, ठीक है। Wrong totaling of subsidiary books is an example of, wrong totaling of subsidiary book is an example of subsidiary books, ठीक है। आपने एक जर्नल बनाया है, लेजर बनाया है, ठीक है। यहाँ पे जो भी अमाउंट आया होगा आपने आगे कैरी फॉरवर्ड किया, ठीक है, आपने आगे कैरी फॉरवर्ड किया। यहाँ पे जो भी टोटल आया है ना, टोटल, उसकी एंट्री रॉन्ग कर दी है आपने, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एरर इन कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। जब आप फॉरवर्ड कर रहे थे ट्रांजैक्शन टोटल करने के बाद, उस टाइम आपने कोई गलती कर दी, ठीक है, उसको बोलते हैं एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। मतलब यहाँ तक अमाउंट ठीक था, यहाँ तक हो सकता है 500 अमाउंट था, लेकिन आपने जब यहाँ ट्रांसफ़र किया हो सकता है आपने 600 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, ओवर आपने ट्रांजैक्शन को दिखा दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। विच टाइप ऑफ एरर विल नॉट इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखो, अगर कोई ट्रांजैक्शन बिल्कुल ही लिखी नहीं है, ना डेबिट में लिखी है ना क्रेडिट में लिखी है, तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ना वो डेबिट में एंट्री होगी ना क्रेडिट में होगी, तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट नहीं करेगा, है ना। एरर ऑफ पोस्टिंग, जब पोस्टिंग मतलब आपका अमाउंट 270 था, आपने 720 लिख दिया, तो ये भी कहीं ना कहीं डिफरेंस बता रहा है, ठीक है। उसी तरह कैरी फॉरवर्ड में भी आप कहीं ना कहीं गलत अमाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हो, ट्रांसपोजिशन में भी आप यही है, पोजीशनिंग कर रहे हो गलत चीज़ों की, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ट्रायल बैलेंस को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। लेकिन जो एरर ऑफ ओमिशन है, अगर आपने ट्रांजैक्शन लिखी नहीं है, यहाँ पे बात हुई है कंप्लीट ओमिशन की, आपने ट्रांजैक्शन की ही नहीं, ना सामान आया ना सामान के लिए पैसा गया, ना आपने सामान बेचा ना सामान के लिए पैसा सामने वाले ने दिया, कोई एंट्री नहीं करी, तो उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ता है। Entering wrong amount in both debit and credit side of books of is an example of, देखो बोथ साइड पे डेबिट में भी आपने एंट्री कर दी, क्रेडिट में भी एंट्री कर दी, लेकिन रॉन्ग अमाउंट से, तो क्या है ये कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। जब आप डेबिट में भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो और क्रेडिट में भी सेम उसी अमाउंट से रिकॉर्ड कर रहे हो बट रॉन्ग अमाउंट है वो, उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।